नमस्कार, मैं ब्रिजेश तिवारी। समर्पण एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों, ज्योग्राफी के मतलब भूगोल के दूसरे लेक्चर में हम लोग भारत भूगोल पे चर्चा करेंगे। भारत भूगोल को अच्छे से जानेंगे। पहले हम लोगों ने देखा था कि भारत कहाँ स्थित है, इसके बारे में चर्चा किया। भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, और ये कहा था कि भारत की स्थिति क्या है, उस सब के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था। तो आज हम लोग स्थिति की, अगर एक्चुअल पोजीशन की बात करें, हम स्थिति जो है, स्थिति की बात करें तो स्थिति में सिर्फ इतना आता है, आप समझ लीजिएगा। इसकी स्थिति कहा क्या है तो आप बताएंगे ये 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है, से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी, ठीक है, उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश में स्थित है। ठीक है, ये स्थिति बताता है कि भारत 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट के बीच में स्थित है। दूसरी बात बताता है कि 68 डिग्री 7 मिनट से 57 डिग्री 25 मिनट पूर्वी, ठीक है, पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। ये स्थिति बताता है, मतलब कहाँ स्थित है भारत, तो इन देशांतर और अक्षांश रेखाओं के मध्य स्थित है। एक समझ में आ गया बात। अब भारत की एक्चुअल पोजीशन अगर देखा जाए तो इस तरह से ये चीज समझ में आ गई होगी कि आपको कहाँ स्थित है। ये पोजीशन में अगर देखा जाए, भारत जो है, देखिए ये आपका, ये भारत है, ठीक है। भारत की जो बनावट है आप देख रहे हैं, त्रिभुजाकार है, देख रहे हैं ना, ये भारत की जो बनावट है वो त्रिभुजाकार है, नीचे त्रिभुज की तरह, और दोनों कट, ये वाला कट सेम जो होता है, ठीक है। और इसके जो है यहाँ पे क्या है, श्रीलंका है, ठीक है, और ये है कन्याकुमारी। क्या है? कन्याकुमारी, कन्याकुमारी, ठीक है, कन्याकुमारी। बच्चों, ये जो स्थिति देख रहे हैं ना, ये वाला स्थिति यहाँ तक भारत की भूमि में अंतिम भूमि जो होती है यहाँ पे, ये है धनुष कोडी, धनुष कोडी, ठीक है। ये सेतुबद्ध रामेश्वरम है, क्लियर। कन्याकुमारी है, मतलब अगर भारत का देखा जाए तो भारत की स्थिति अगर देखा जाए, देखिए चलिए कोई बात नहीं। अब देखिए जो भारत की स्थिति देखते हैं, ये भारत की स्थिति में देखेंगे तो ये आपका दक्षिणी बिंदु है कन्याकुमारी, ठीक है, भूमि से संबंधित। लेकिन अगर समुद्र में देखा जाए तो समुद्र में सबसे अंतिम बिंदु कौन सा है, वो इंदिरा पॉइंट है। कौन है? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणतम बिंदु है, जो 6 डिग्री 4 मिनट पे है, ठीक है। तो इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणतम पॉइंट है, और ऊपरी बिंदु यहाँ पे इंदिरा कोल है, इंदिरा कोल बोलते हैं इसको। जो उत्तरतम बिंदु है, इंदिरा कोल बोलते हैं, इंदिरा कोल, ठीक है। इधर कक्ष की तरफ एक बिंदु है और एक यहाँ पे है, तो ये आपका पूर्वी बिंदु हो गया, ये पश्चिमी बिंदु हुआ। अब देखिए इन बिंदुओं के बीच की दूरी जो है, जैसे आप इंदिरा पॉइंट से लेके, इंदिरा कोल से लेके कन्याकुमारी तक की जो दूरी है वो 3214 किलोमीटर है, 3214 किलोमीटर है, ठीक है। और जो अरुणाचल प्रदेश से लेकर कच्छ तक की दूरी है, ये 2933 किलोमीटर है, 2933 किलोमीटर है, ठीक है। अब ये मतलब उत्तर से दक्षिण की लंबाई और पश्चिम से पूर्व या पूरब से पश्चिम की लंबाई ये हो गई।
भारत का कुल आकार, इसे ये आकार हम बोलते हैं, इसमें जो है अब मैं बता दूं भारत का कुल क्षेत्रफल जो है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। वर्ग किलोमीटर है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर पूरे विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? 2.4% है। पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। अब बात करते हैं, ये भारत की जो स्थल सीमा है, जो स्थल सीमा आपको दिख रही है, ये पूरी स्थल सीमा की लंबाई, यहां पे देखिए लक्षद्वीप है, कुल 36 लक्षद्वीप समूह है। यहाँ पे 500 लक्षद्वीप समूह है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। कुल मिला के कितनी है आपकी? है 15,200 किलोमीटर, मतलब स्थल सीमा। क्या है? स्थल सीमा। ठीक है, स्थल सीमा, कुल स्थल सीमा भारत की कितनी है? 15,200 किलोमीटर है। ठीक है ना। अब देखिए, ये भारत का आकार हो गया। भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3,214 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम की लंबाई 2,933 किलोमीटर। कुल क्षेत्रफल कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ये आपको फैक्ट है याद करने के लिए। ठीक है। अब देखिए, स्थल सीमा की हमने बात की, तो समुद्री सीमा की भी बात करेंगे। समुद्र सीमा जो है भारत की, अब देखिए समुद्र सीमा जो है आपकी, समुद्र सीमा कैसे करेंगे? देखिए, ये है अरब सागर, अरब सागर, ये बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी है। ठीक है। अब यहां कक्ष के रन से लेके, मतलब ये देख रहे हैं ना, यहां से लेके यहां तक, ठीक है, कुछ यहां तक की आती है, लेकिन यहाँ पे बांग्लादेश है, तो आप यहां तक लेंगे, फिर थोड़ा सा यहाँ पे आता है। ठीक है। कुल लंबाई जो है, और प्लस लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को मिला के कुल स्थल जो है आपकी कितनी है? 7,516.6 किलोमीटर। ये जो फैक्ट मैं बता रहा हूं, ये एनसीईआरटी की फैक्ट है। ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है। 7,516.6 किलोमीटर जो है, ये आपकी पूरी समुद्री सीमा है। ठीक है। और अगर सिर्फ बात करें कि अंडमान निकोबार लक्षद्वीप समूह, तो 6100 किलोमीटर है वो। ये तो हो गई हम लोग बात की स्थल सीमा और समुद्री सीमा की। अब हम बात करेंगे भारत के पड़ोसी देश। पड़ोसी देश कौन कौन से हैं और भारत किन किन पड़ोसी देशों के बीच में बना हुआ है? अब देखिए, इसमें देखिए पहला पड़ोसी देश इधर से हम लेते हैं। ये पहला पड़ोसी देश है आपका पाकिस्तान, पाक। ठीक है। और ये दूसरा पड़ोसी देश है अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान है। ध्यान सुनिएगा। इसके बाद ये है आपका बड़ा सा देश जो है, ये है चीन। ठीक है, चीन है। और यहाँ पे जो हल्का सा कट गया है, हम बना नहीं पाए अच्छे से, आप देखिएगा, सिर्फ यहाँ पे हल्का सा उठा हुआ है, फिर ऐसे गया है। ये आपका देश है, ये नेपाल। क्या है? नेपाल पड़ोसी देश हो गया। और ये जो यहाँ पे कट हुआ है, ये है आपका भूटान। क्या है? भूटान। और ये वाला हिस्सा क्या है? म्यांमार का। ठीक है, म्यांमार। ये जो है बांग्लादेश है, बांग्लादेश। ठीक है। और ये कौन सा है? श्रीलंका, श्रीलंका है। ठीक है। यहां पे एक पड़ोसी देश है आपका, उसका नाम है मालदीव। ये जितने नाम हमने लिखे हैं, आप ध्यान से देखिएगा, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव, ये भारत के पड़ोसी देश हैं। भारत के पड़ोसी देश हैं, मतलब निकट पड़ोसी देश। अब बात करते हैं प्रायद्वीपीय भारत में कौन कौन से देश आते हैं। प्रश्न पूछा जाता है कि इसमें से कौन सा देश प्रायद्वीपीय भारत में नहीं आता है। तो प्रायद्वीपीय भारत में कौन कौन से आते हैं उसको देखिए। पाकिस्तान आता है,
अफगानिस्तान आता है, नेपाल आता है, भूटान आता है और बांग्लादेश आता है। क्लियर ना? बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। चीन नहीं आता है, ध्यान सुनिएगा। म्यांमार नहीं आता, श्रीलंका नहीं आता, मालदीव नहीं आता। भारतीय उपमहाद्वीप में यही देश आते हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। क्लियर? यहाँ पे अंतर ये करना है पड़ोसी देश के साथ आपका प्रायद्वीपीय भारत। ठीक है। अब यहाँ प्रश्न एक उठता है कि पाकिस्तान से टच करने वाले, छूने वाले कौन कौन से देश है, इसकी सीमा को क्या कहते हैं? इसकी सीमा को कहते हैं हम रेड क्लिफ लाइन। क्या कहते हैं? रेड क्लिफ, रेड क्लिफ। ध्यान सुनिएगा, क्लिफ लाइन, रेड क्लिफ लाइन। ठीक है। भारत और पाकिस्तान की सीमा को क्या कहते हैं? रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ लाइन, जब भारत आजाद हुआ था 1947 में, भारत विभाजन जब हो रहा था, उसमें रेड क्लिफ को नियुक्त किया गया था कि भारत और पाकिस्तान की सीमा को बंटवारा करते हुए लाइन खींचा जाए। तो बंटवारा करने के बाद जो लाइन खींची थी, उस लाइन का नाम रखा गया रेड क्लिफ लाइन। ठीक है। इसके बाद भारत और अफगानिस्तान की जो सीमा है, उसकी लाइन, उसी सीमा रेखा का नाम है डूरंड लाइन। डूरंड, डूरंड लाइन। ठीक है, डूरंड रेखा। फिर देखिए, ये रेखा जो आपको दिख रही है, किसके साथ? चाइना के साथ। इस रेखा को हम क्या बोलते हैं? मैकमोहन रेखा। मैकमोहन, मैकमोहन लाइन। ठीक है, मैकमोहन लाइन। भूटान के साथ भारत की बहुत सीमा नहीं है, लेकिन भूटान की जितनी रक्षा व्यवस्था है वो भारत ही संभालता है। नेपाल के साथ भारत के अच्छे संबंध रहे हैं, अभी थोड़ा सा बिगड़ गया है क्योंकि चीन जो खतरनाक खिलाड़ी के रूप में काम करता है, ये जो है इस समय नेपाल में फंडिंग कर रहा है और अपने हब बनाने की कोशिश कर रहा है। बांग्लादेश की सबसे बड़ी सीमा है, बांग्लादेश की भारत के साथ सबसे बड़ी सीमा है। म्यांमार की सीमा का नाम पूर्वी सीमा करके कहा गया है। भारत और श्रीलंका की मध्य बात करते हैं। भारत और श्रीलंका के मध्य कोई लाइन नहीं है, बस आप इसको समझिए, यहाँ पे एक जल डमरू मध्य है, उसको कहते हैं पाक, पाक जल संधि, पाक जल संधि, पाक जल संधि या पाक डमरू मध्य। दो जल राशियों को जोड़ने वाली, यहाँ मन्नार की खाड़ी है। ठीक है, मन्नार की खाड़ी। तो मन्नार खाड़ी और अरब सागर को जोड़ने के लिए ये पाक जल संधि काम करती है। पाक जल डमरू मध्य बोलते हैं। दो जल राशियों को जोड़ने वाले संधि को हम जल संधि कहते हैं। तो पाक जल संधि है। ठीक है, जिसको पाक स्ट्रेट भी बोलते हैं। पाकिस्तान को नहीं जोड़ता है, श्रीलंका को जोड़ता है। क्लियर? पाकिस्तान को नहीं, श्रीलंका को जोड़ता है। तो आपको मैं बता रहा हूँ, ये आदिम ब्रिज है जिसको भगवान रामचंद्र जी ने बनवाया था। वो अभी भी सेतु है, लेकिन बीच में थोड़ा सा टूटा हुआ है, वो जलराशियों से अलग हो गया है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखिए, अब प्रश्न यहाँ पे कहाँ से उठता है? भारत की स्थिति में प्रश्न ये उठता है कि सबसे बड़ी सीमा किसकी है? तो बांग्लादेश की। इसका एक ट्रिक है बच्चों। एक ट्रिक क्या है कि कहते हैं मेरा बचपन से, BCH, बचपन से MBA करने का सपना है, सपना था। ठीक है। अब देखिए, बचपन से एक शब्द यहां जोड़िए गया है बांग्लादेश, C से चाइना, PA से पाकिस्तान, PA से पाकिस्तान, N से नेपाल और M से म्यांमार, B से भूटान और A से अफगानिस्तान। समझना है? सबसे बड़ी सीमा किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ। ठीक है, बांग्लादेश सबसे बड़ी सीमा है। इसके बाद चाइना की है, इसके बाद पाकिस्तान की है, इसके बाद पाकिस्तान की है, PA से पाकिस्तान, N से नेपाल है, नेपाल। क्रम पूछ लिया अगर, मान लीजिए कह दिया कि क्रम से बताइए कि सबसे बड़ी सीमा किसके साथ लगती है, तो बांग्लादेश सबसे ज्यादा लगती है, फिर चीन की लगती है, चीन के साथ सीमा लगती है भारत की,
फिर पाकिस्तान की लगती है, ठीक है, फिर नेपाल की लगती है, फिर म्यांमार की, फिर भूटान की, फिर अफगानिस्तान। सबसे छोटी सीमा किसके साथ लगती है? अफगानिस्तान से। तो भारत की जो सीमा है वो इन सभी देशों से लगती है, मतलब पाकिस्तान से लगती है, अफगानिस्तान से लगती है, चीन से लगती है, नेपाल से लगती है, भूटान से लगती है, म्यांमार से लगती है और बांग्लादेश से लगती है। श्रीलंका के साथ हमारी जल सीमा लगती है और मालदीव के साथ भी हमारी जल सीमा लगती है, जिसको 8 डिग्री चैनल बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें जो है ये हमने ये क्लियर बता दिया कि किसकी सबसे ज्यादा होती है। अब यहाँ पे प्रश्न एक और पूछता है कि पाकिस्तान से किन किन राज्यों की सीमा टच करती है, अफगानिस्तान से किस राज्य की सीमा टच करती है, और चीन के साथ किस राज्यों की सीमा टच करती है, नेपाल के साथ किसकी, भूटान के साथ, म्यांमार के साथ, बांग्लादेश के साथ किन किन राज्यों की सीमा टच करती है। तो हर एक राज्य को आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो अगर देखा जाए तो अच्छे से अगर देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा कचरा हो गया है। अब देखिए मैं इसको साफ करके अच्छे से बनाता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से राज्य की सीमा किसके किसके साथ लग रही है, ठीक है। देखिए बच्चों सबसे अभी आपको बता दे रहे हैं भारत 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का समूह है, ठीक है। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का समूह है। तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित समूह चलिए कोई बात नहीं। अब देखिए ये है आपका, देखिए ध्यान से, ये है लद्दाख, ठीक है, लद्दाख, और ये है जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, ठीक है, JNK कर सकते हैं आप इसको। ये है J&K, ठीक है। और ये वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है ये है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। और ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है ये है पंजाब, ठीक है। और ये पूरा हिस्सा देख रहे हैं आप, ये जो है ये है राजस्थान, ठीक है। हल्का सा गुजरात, मान लीजिए ये गुजरात हिस्सा ये है, ठीक है। अब देखिए ये पाकिस्तान की सीमा देखिए, देख रहे हैं ना, ये है, ठीक है। तो पाकिस्तान किसके साथ? गुजरात के साथ, राजस्थान के साथ, पंजाब के साथ, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के साथ टच कर रही है, देख रहे हैं किसके साथ? गुजरात के साथ, गुजरात के साथ टच कर रही है सीमा, राजस्थान के साथ टच कर रही है, पंजाब के साथ टच कर रही है और जम्मू कश्मीर और लद्दाख के साथ टच कर रही है। इसकी सीमा किसकी? ठीक है ना। अब देखिए दूसरा है अफगानिस्तान। अफगान जो है, अफगानिस्तान की सीमा जो है जम्मू कश्मीर से थोड़ी सी टच कर रही है, थोड़ा सा लद्दाख से टच कर रही है, ठीक है ना। अब देखिए चाइना की सीमा देखिए, यहां से आप देखेंगे अगर तो चाइना की सीमा जो है ये देखिए, देख रहे हैं यहाँ पे देखिए, ये हिमाचल प्रदेश है तो यहाँ पे है उत्तराखंड, ठीक है, यहाँ पे हरियाणा, यहाँ पे दिल्ली, ठीक है। अब देखिए यहां से पूरा ये हिस्सा देख रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश का हिस्सा है और यहाँ पे बिहार है, यहाँ पे पश्चिम बंगाल है, ये पूरा हिस्सा आपका पश्चिम बंगाल का है, ये मध्य प्रदेश है, ये हिस्सा मध्य प्रदेश का है, यहाँ महाराष्ट्र है, ठीक है, और ये है आपका झारखंड और इसके नीचे ये है छत्तीसगढ़ और ये है उड़ीसा और ये पूरा हिस्सा आपका तेलंगाना का है और ये है आपका हैदराबाद, ठीक है, ये है कर्नाटक और इतने में है गोवा और ये आपका है क्या, तमिलनाडु, और ये वाला हिस्सा, ये हिस्सा है आपका केरला का, ठीक है। और यहाँ पे दादर नगर हवेली है, दादर नगर हवेली, और यहाँ पे लक्षद्वीप
यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मान लीजिए यहाँ श्रीलंका है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, इधर 7 सिस्टर स्टेट की अभी बात नहीं करेंगे, ये दूसरे लेक्चर में बात करेंगे क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगा। आप सिर्फ ध्यान से देखिए, ये वाला हिस्सा देख रहे हैं, ये है नेपाल का। नेपाल से कौन कौन से टच कर रही है, तो उत्तराखंड टच कर रहा है पहली बात, यूपी टच कर रहा है, बिहार टच कर रहा है, इधर पश्चिम बंगाल टच कर रहा है। ध्यान से देखिएगा, ये आपका कौन सा टच कर रहा है, उत्तराखंड, यूपी टच कर रहा है, यूपी, और ये यूके है उत्तराखंड, ठीक है, और ये बिहार है, ठीक है, और यहाँ पश्चिम बंगाल वाला हिस्सा, ये वाला पश्चिम बंगाल का हिस्सा है, पश्चिम बंगाल भी टच कर रहा है, ऊपर सिक्किम भी टच कर रहा है, सिक्किम भी टच करता है, ठीक है। अब देखिए नेपाल को कौन कौन से, यूके, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, और यहाँ पे टच कर रहा है कौन, आपका सिक्किम, ठीक है ना। तो चीन को कौन सा टच करेगा, ध्यान से देखिएगा, पहली बात लद्दाख टच करेगा, हिमाचल प्रदेश टच करेगा, उत्तराखंड टच करेगा, और ये आपका सिक्किम टच करेगा, और अरुणाचल प्रदेश टच करेगा, ठीक है ना। ये देखिए, देख रहे हैं ना, ये चीज जो है अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा है, टच कर रहा है, क्लियर ना। तो अभी आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं, अगले दिन हम लोग 7 सिस्टर स्टेट की बात करेंगे। हमने बात किया है पाकिस्तान का, अफगानिस्तान का, और चीन का, और नेपाल का। कल हम लोग बात करेंगे अरुणाचल, म्यांमार का, बांग्लादेश की बात करेंगे। तो आज की क्लास के लिए हम लोग इतना ही करते हैं, कल की क्लास के लिए फिर हम लोग अच्छे से करेंगे। जय हिंद, जय भारत।